तो अब देखिए एग्जाम्पल सॉल्वेबल ग्रुप का लेक्चर 2। तो सबसे पहला एग्जाम्पल सबसे हल्का वाला, तो सेट ऑफ इंटीजर्स। तो सेट ऑफ इंटीजर्स ग्रुप होता है अंडर एडिशन, और ये आपका है क्या, अबेलियन ग्रुप। तो ये आपका क्या है, अबेलियन ग्रुप। तो एक थ्योरम होता है कि जितना भी अबेलियन ग्रुप होता है वो सब क्या होता है, सारे अबेलियन ग्रुप जो होता है वो क्या होता है, सॉल्वेबल होता है। तो नेक्स्ट मतलब अब जो आएगा वीडियो उसमें हम लोग प्रूव करेंगे क्या कि अबेलियन जो ग्रुप है वो क्या होता है, सॉल्वेबल होता है। यहाँ पे हम लोग एग्जांपल में देखेंगे कि कैसे। देखिए सेट ऑफ इंटीजर्स ये ग्रुप हो आपका, तो सॉल्वेबल प्रूफ करने के लिए क्या करते थे, तो आइडेंटिटी से स्टार्ट करते थे। आइडेंटिटी भी क्या है, इसको बोलते हैं ट्रिवियल सब ग्रुप, और ग्रुप पे ख़त्म करते थे। और बीच में कुछ ऐसा सब ग्रुप एग्जिस्ट करना चाहिए जैसे कि ये इसका सब ग्रुप हो, फिर वो इसका सब ग्रुप हो, इस तरह से चलते। कहने का मतलब जैसे कि इसको हम लोग H0 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम लोग H n। तो जिससे क्या हो गया, सब ग्रुप क्या क्या हो गया, H1 H2 डॉट 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 Hn। अगर ऐसा सब ग्रुप एग्जिस्ट करता है, बीच में इतना सारा नहीं भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं हो सकता है एक हो, दो हो सकता है नहीं भी हो। साथ में क्या होना चाहिए, मतलब अगर एग्जिस्ट कर रहा है, मान लीजिए कि आपका ऐसा 3 सब ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है, बीच में मतलब 2 एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये तीसरा हो गया जो आपका ग्रुप के बराबर हो गया। यहाँ पे ग्रुप क्या है, Z। अब पहला कंडीशन क्या है कि H0 जो है वो H1 का सब ग्रुप होना चाहिए। तो सब ग्रुप का सिंबल ये H1 H2 का सब ग्रुप होना चाहिए, H2 H3 का सब ग्रुप होना चाहिए, और H3 है कि आपका Z। और साथ में कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2 H1 बाय H0 ये क्या होना चाहिए, अबेलियन। मतलब दूसरा कंडीशन है कि H0 जो है इसमें नॉर्मल होना चाहिए। मतलब H0 ये नॉर्मल सब ग्रुप का सिंबल है, H0 H1 का नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए, H1 H2 का नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए, और H2 H3 का नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, H3 किसके बराबर, वही सेट ग्रुप Z के बराबर। और तीसरा कंडीशन क्या है, आप ये नॉर्मल सब ग्रुप है तो इसका जो कॉन्स्टेंट ग्रुप होगा H1 बाय H0 ये अबेलियन होना चाहिए, H2 बाय H1 यहाँ से देखिए अबेलियन होना चाहिए, और H3 बाय H2 ये भी क्या होना चाहिए, अबेलियन होना चाहिए। तो देखिए क्या ऐसा हम लोग फाइंड कर पा रहे हैं क्या, कोई सब ग्रुप का चेन, मतलब इस तरह का सीक्वेंस बोलिए, सीरीज बोलिए, क्या इस तरह का कुछ सब ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है। अब देखिए एग्जांपल, तब ज़्यादा समझ में आएगा। ये सेट ऑफ इंटीजर्स है, इसका सब ग्रुप क्या क्या होगा आपका, इसका कोई भी मल्टीपल, तो 2Z 3Z 4Z, ठीक है, 5Z 6Z डॉट डॉट डॉट, जितना भी Z कर दिए 10Z 11Z, इस तरह से 100Z, सब क्या है, Z का सब ग्रुप है। तो देखिए Z का सब, जैसे Z का सब ग्रुप क्या हुआ 2Z, अब 2Z का सब ग्रुप क्या हो जाएगा 4Z का सब ग्रुप क्या हो जाएगा, तो देखिए 4 का मल्टीपल कितना हो गया 8Z, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 से भी। अब इसका सब ग्रुप क्या होगा, तो इसका मल्टीपल, तो इसका जैसे कि 8 है, 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 16, 3 से 24, तो इसी का कोई भी मल्टीपल, तो आप 24 भी ले सकते थे। तो लास्ट में कुछ भी होगा, और आइडेंटिटी तो सबका है, आइडेंटिटी क्या है, सबका सब ग्रुप है। अब देखिए पहले छोड़िए, जैसे कि Z है, ये आपका ग्रुप दिया हुआ था, इसका एक सब ग्रुप एग्जिस्ट किया, क्या, आइडेंटिटी। तो देखिए एक चेन तो एग्जिस्ट ये वाला किया, तो दूसरा आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी जो होता है किसी भी ग्रुप का हो उसका नॉर्मल होता है, आइडेंटिटी हमेशा नॉर्मल होता है। तो आइडेंटिटी जो है आपका नॉर्मल हो गया, ठीक है, Z में। कंडीशन नंबर तीसरा, तो पहला सेटिस्फाइड हो गया, दूसरा भी सेटिस्फाइड हो गया। अब तीसरा क्या था कि अगर ऐसा होता है, मतलब ऐसा एक चेन एग्जिस्ट करता है तो उसमें क्या होना चाहिए, Z बाई ये अबेलियन होना चाहिए। अब देखिए क्या Z अबेलियन है तो उसका कॉन्स्टेंट ग्रुप भी क्या होगा, अबेलियन। तो अगर ये अबेलियन है, जैसे कि अगर ग्रुप अबेलियन होता था तो उसका कॉन्स्टेंट ग्रुप G/H भी अबेलियन, अगर G अबेलियन है तो उसका कॉन्स्टेंट ग्रुप वो भी क्या होगा आपका, अबेलियन, वो भी अबेलियन होता है। तो इस प्रॉपर्टी से क्या होगा, Z बाई ये भी क्या हो गया, अबेलियन हो गया। तो देखिए ये पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन भी सेटिस्फाइड, इसका मतलब क्या हो गया, Z वो क्या आपका जो है ये सॉल्वेबल है। अब देखिए उसके बाद मान के चले कि आप दूसरा चेन क्या एग्जिस्ट कर रहा है, कोई भी एक चेन एग्जिस्ट करता है, जैसे कि यहाँ पे कम से कम दिखा दे कि एक चेन, अगर एक भी चेन एग्जिस्ट किया तो हो गया सॉल्वेबल। लेकिन इसके अलावा और भी चेन है बहुत सारा, जैसे कि एक दो और देख लेते हैं।
जैसे कि जेड, इसका सब ग्रुप क्या हो गया आपका 2Z। और आइडेंटिटी तो सबका सब ग्रुप होता है, तो देखिए एक ऐसा सब ग्रुप एग्जिस्ट कर गया, सब ग्रुप का चेन। अब दूसरा क्या Z2Z, मतलब इसको आप अरेंज करके लिखे तो ऐसे भी लिख सकते थे, आइडेंटिटी से स्टार्ट करना था और ग्रुप पे ख़त्म करना था, तो बीच में एक सब ग्रुप हमको मिल गया 2Z। तो 2Z क्या है, जेड का सब ग्रुप है और आइडेंटिटी इसका सब ग्रुप है। तो देखिए पहला कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरा कंडीशन क्या है, आइडेंटिटी को इसमें नॉर्मल होना चाहिए, तो आइडेंटिटी सबका नॉर्मल होता है, तो आइडेंटिटी इसमें हो गया क्या, सॉरी, आइडेंटिटी जो सब ग्रुप है ये आपका हो गया नॉर्मल हो गया 2Z में, या फिर इसको आप मान लीजिए क्या, अब देखो 2Z जो है ये इसमें नॉर्मल होगा, कैसे होगा नॉर्मल, तो देखिए तो ये 2Z ये जेड का नॉर्मल होगा कैसे, जेड क्या है अबेलियन ग्रुप है, तो अबेलियन ग्रुप का सब ग्रुप क्या होता है, हमेशा नॉर्मल होता है, तो अबेलियन ग्रुप का सब ग्रुप हमेशा नॉर्मल होता है, तो ये भी हो गया इसमें नॉर्मल। तो अब देखिए तीसरा कंडीशन, तो नॉर्मल वाला भी सेटिस्फाइड, सब ग्रुप है ये भी सेटिस्फाइड, एक ऐसा चेन एग्जिस्ट किया जो एक दूसरे का सब ग्रुप है, इस तरीके से आइडेंटिटी से शुरू होना चाहिए और ग्रुप पे ख़त्म होना चाहिए, और नॉर्मल भी हो गया। देखिए अब तीसरा कंडीशन क्या था कि 2ZY आइडेंटिटी, ठीक है, और ये क्या होना चाहिए, अबेलियन होना चाहिए। तो देखिए 2ZY आइडेंटिटी, तो ये 2Z क्या है आपका 2Z भी जिसे अबेलियन ग्रुप होता है, तो अबेलियन ग्रुप है तो इसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है, तो इसका सब ग्रुप भी क्या होगा आपका अबेलियन होगा, तो इसका सब ग्रुप भी अबेलियन है। तो जैसे भी कोई ग्रुप होता है वो अबेलियन होता है, तो उसका कॉसेंट ग्रुप भी क्या होता है आपका अबेलियन होता है, ग्रुप अबेलियन है तो उसका कॉसेंट ग्रुप भी अबेलियन होगा, तो 2ZY भी क्या हो गया अबेलियन। अब देखिए अब दूसरा कॉसेंट ग्रुप क्या होगा इसमें, तो एक ये वाला कॉसेंट ग्रुप यहाँ से बना, अब यहाँ से बनेगा ZY2Z, तो ZY2Z देखिए ये भी आपका अबेलियन है, तो अबेलियन ग्रुप का कॉसेंट ग्रुप क्या होता है अबेलियन, तो ये भी हो गया अबेलियन। तो देखिए एक चेन एग्जिस्ट कर गया जिसमें ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तीनों सेटिस्फाइड है, इसका मतलब क्या हो गया वो सॉल्वेबल। तो इस तरह से बहुत सारा ग्रुप बना सकते हैं आप, जैसे जेड है तो आप 3Z ले सकते हैं, फिर इसका क्या हो जाएगा सब ग्रुप 6Z, इस तरीके से बहुत सारा फिर जाके आइडेंटिटी पे ख़त्म होगा। और देखिए ये क्या है आपका अबेलियन है, तो इसका सब ग्रुप भी क्या होगा आपका अबेलियन होगा, सारा सब ग्रुप अबेलियन होगा, और अबेलियन है तो इसका सब ग्रुप क्या होगा नॉर्मल होगा, तो सॉरी 3Z भी क्या होगा नॉर्मल होगा आपका जेड में, फिर 6Z नॉर्मल होगा आपका 3Z में, ठीक है, और इसका भी जो भी होगा सब नॉर्मल होगा। और देखिए ZY3Z ये अबेलियन है, तो इसका कॉसेंट ग्रुप भी अबेलियन होगा। अब यहाँ से देखिए 3Z/6Z ये अबेलियन है, तो इसका कॉसेंट ग्रुप भी अबेलियन होगा। तो देखिए ये पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन, ठीक है। पहला कि सब ग्रुप का एक चेन एग्जिस्ट करना चाहिए, आइडेंटिटी से शुरू हो और ग्रुप पे ख़त्म हो। दूसरा क्या है कि जो भी सब ग्रुप है जो सीक्वेंस में है तो मतलब एक दूसरे का, जैसे कि इसके ये वाला इससे जिसका सब ग्रुप है उसके साथ ये नॉर्मल होना चाहिए, ये वाला इसका नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए, ये वाला इसका नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए, तो वैसा हो रहा है। और तीसरा कंडीशन क्या है, जितना भी कॉसेंट ग्रुप बन रहा है यहाँ पे ZY3Z का, ठीक है, सक्सेसिव कॉसेंट ग्रुप, मतलब ZY3Z फिर 3Z/6Z, फिर इसके बाद जो होगा वो सब क्या होना चाहिए अबेलियन, तो यहाँ अबेलियन भी हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होता है तो इसका मतलब क्या होगा ग्रुप कौन सा है मेरा सॉल्वेबल।